भाई बहन हैं तो वह समाज नहीं है, लेकिन आपको समाज से दूरी बना के रखना है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जब उनने 10 लोगों से पूछा कि क्या हमें दान करना चाहिए, बोले हमें तो विश्वास नहीं है, लेकिन 10 लोगों ने कहा, 10 में से मतलब 9 लोगों ने कहा कि सही है, दान करना चाहिए। तो उनने कहा ठीक है। उनके परिवार ने भी काफी, जो उनके बालक थे, पत्नी थी, उनने भी बोला कि आपने कभी जीवन में दान नहीं किया है, तो अभी यदि समय है और अभी आप कर दीजिए। तो बोले, बहुत ज्यादा संकोच में उनने क्या किया कि एक उनके घर में जो है बहुत ही वृद्ध जो है एक गाय थी, वो समथिंग मरने वाली होगी, समझ लीजिए कि उसका प्राणांत आने वाला था। 10-15 दिन की वो मेहमान थी। तो उन्होंने सोचा कि इसको मर तो जाना ही है, तो क्यों ना मैं नाम ही कमा लूं और दान भी हो जाएगा। 10-15 लोग हमारे बारे में वाहवाही भी करने लगेंगे। और यही चीज उनको क्या किया, उनने तारण कर दी इसी चीज ने। तो उनके मन में भले ही थोड़े से समय के लिए भक्ति उत्पन्न हुई, वो क्षण मात्र के लिए भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ, तो भगवान ने कृपा बरसा दी। तो विश्वास तो करना पड़ेगा। उसने विश्वास किया 9 लोगों पे और उसने एक अपनी वृद्ध गाय को उसने दान कर दिया। संत महाराज जी वहां से गाय को लेकर चले गए और गाय को जब उन्होंने देखा कि वह गाय की 13 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है, संत जी महाराज, अब समय व्यतीत हो गया। जब वह व्यक्ति का मृत्यु टाइम समय आ गया तो उसकी मृत्यु हो गई और वह यमराज के दूत उसको जो है लेने आए। तो जब यमराज के दूत लेने आए तो गाय माता आ गई सामने और बोले, इसको पासों से नहीं बांधोगे आप, इसको दंड नहीं दोगे, इसने दान किया था। बोले, मुझे दान किया था, मैं इसकी रक्षा करूंगी। तो गाय की मृत्यु जितने दिन उन्होंने यहाँ पे जीवित रही गाय, उतने दिन का ही वहां पे वो उन्होंने कहा गाय माता ने कि मैं 13 दिन जीवित थी, आपने मुझे दान दिया था, तो मैं 13 दिन के लिए आपकी जो है आपका सहयोग करूंगी। बोले अच्छा, बोले हाँ, तो क्या करें? तो गाय माता ने कहा कि आप मेरे पूंछ पकड़ लीजिए और जीव जो होता है उसकी मुष्ट मात्र की आकृति बताई गई, तो छोटे से थे, पूंछ में लटक गए और उनके पास वहां कुछ नहीं था। तो कहा गया है कि जब कोई भी व्यक्ति दान देता है तो वो वहां पर जो आत्मा है उसको वहां पर मिलती, दान मिलता है, तो उनके वो काम आता है। तो गाय माता का पूंछ पकड़ा और गाय माता जो है लगी यमराज के दूतों को खदेड़ने। और गाय माता से कौन जीते भैया? 33 करोड़ देवी देवता माता के अंदर विराजमान और माता के सामने हाथ जोड़कर भागे। अब जब भाग रहे थे तो क्या हुआ कि यमराज के पास पहुंचे। बोले, हमें तो गाय माता मार डालेगी और आप हमें बचाइए। तो यमराज बोला, मैं नहीं बचा सकता, माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है, मेरा भी प्राणांत हो जाएगा। बोले, हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो बोले, कौन करेगा? बोले, ब्रह्मा जी के पास जाओ। बोले, अच्छा। तो वह जो है ब्रह्मा जी के पास दौड़ते हुए गए और ब्रह्मा जी से बोले कि परमपिता परमेश्वर सृष्टि के रचयिता, आप हमारी रक्षा करो और गाय आपकी ही पुत्री है। आपने देखा होगा कई लोग बोलते ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, पुत्री मानते हैं। और इस पृथ्वी में हमारे कई संत समाज जो है, हमारे खास करके हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बेटी के घर का खाना जो है गलत होता है। तो ब्रह्मा जी
की पूजा इसलिए वो स्वयं नहीं करवाते, सिर्फ पुष्कर में उनका एक मंदिर है, उनने मतलब इसलिए वहां पे मतलब मंदिर बनवाया कि उपस्थिति दर्ज हो सके। और बाकी और उनमें कोई गलत नहीं, कई लोग गलत कथाएं बताते हैं, गलत कथा नहीं है, ये सही कथा है कि उनने जो है गाय को अपनी पुत्री माना था। और जो भी व्यक्ति गाय को रखेगा वो आप जानते हैं वो उसका ससुराल है जहां वो रह रही है, और मतलब वो जो उसकी सेवा कर रहे हैं उसके सब स्वामी ही है, ससुराल वाले ही हैं। तो जब वह कोई भी चीज ब्रह्मा जी को चढ़ाएंगे, मान लीजिए अभी रिफाइंड वगैरह अभी चलने लग गया, तेल है, कहीं डालडा है, सोयाबीन, ये पहले नहीं चलता था। पहले क्या था सतयुग द्वापर त्रेता में कि पहले जो है गाय के घी से ही सब्जी बनती थी, गाय के घी से ही पूड़ी वगैरह जो भी प्रसाद बनता था गाय का घी, तो दही और गाय से उत्पन्न होते थे, दूध भी, दही भी, घी भी। तो ऐसा तो होता नहीं कि किसी न किसी चीज का उपयोग ना किया जाए, भगवान का चरण पंचामृत स्नान भी करवाना पड़ेगा, सब कुछ करवाना पड़ेगा। तो वो गाय का घर का नहीं खाना चाहते थे, इस कारण से उन्होंने जो है अपनी पूजा बंद करवा दी। और गलत कहानी मत किसी को बताया करो, कोई भी व्यक्ति है, मैं तो सभी से प्रार्थना करता हूँ ना अपने मन से कोई कथा बनाया करो, क्योंकि मन से कथा बनाना क्या होता है, शास्त्रों का दुरुपयोग बताया गया। जो शास्त्र कह रहे हैं वही बताते हैं। तो महाराज जी वहां पर भागते हुए जो है उसके साथ में, गाय माता के साथ में गए, तो ब्रह्मा जी ने बोला मैं नहीं बचा सकता हूं इनसे, ये मेरी पुत्री हैं और मैंने इनको इतनी शक्ति दी हुई है कि जो इनको दान करे तो वो इनका कल्याण करेगी, और आप यदि उसमें विघ्न डालोगे तो आपको भी मार डालेगी। बोले अच्छा कहाँ पे जाएं? जी के पास जा सकते हैं, और वहां पे आप जो है आपको शायद इनसे छुटकारा मिल जाए। तो शंकर भगवान के पास गए दूत भागते हुए, गाय माता पीछे पीछे, और वो लटका हुआ है पूंछ में आत्मा। अब वो शंकर भगवान से बोले, तो शंकर भगवान ने भी मना कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, ये सिर्फ आपको विष्णु भगवान ही बचा सकते हैं, बाकी और हम कोई नहीं बचा सकते। तो विष्णु भगवान जो जिनका कृष्ण भगवान अवतार है, तो परमपिता विष्णु भगवान के पास गए, और वहां पे दूतों ने जो है विनती की कि अब आप ही हैं हमारे पालन करता, गाय माता नहीं तो हमको प्राणांत हमारा कर देगी, आप हमें बचाइए, और हमारा तो काम ही है। व्यक्ति इसने कभी दान ही नहीं किया, और दान किया तो अंत में हमको भी मरवा दिया। मतलब ऐसा किया कि एक तो जीवन भर उसने पाप किया, ऊपर से दान भी ऐसा दिया कि जिसको हमको भी मारने के लिए एक पाप ही तो मारने के लिए गाय को लगा दिया। और गाय माता ने सिर्फ यही बोला था कि 13 दिन जो आप कहोगे मैं वो करूंगी, क्योंकि आपने मुझे दान दिया था, मेरी उम्र वहां 13 दिन थी, 13 दिन में जीवित थी, यदि 1 साल रहती तो 1 साल देती। इसीलिए कहते हैं बछिया को दान करो। क्यों? क्योंकि जो आत्मा होती है ना वो बहुत, उसका उम्र कितनी बताएंगे, करीबन मान लीजिए आप अल्प वर्ष बोलते, कल्प वर्ष, एक कल्प होता है, करोड़ों वर्षों का एक कल्प माना गया। तो अब एक कल्प भर मतलब आत्मा की जो है आयु बताई गई, किसी कोई बहुत ज्यादा पापी इंसान तो बछिया दान करते हैं, मतलब जो गाय की छोटी बछड़ी रहती है उसको दान करना चाहिए, उसकी उम्र ज्यादा रहेगी, वो ब्राह्मण देवता के यहाँ ज्यादा दिनों तक जीवित रहेगी, तो वो आपको उतने दिन वहां पर स्वर्ग में, और फिर मरने के बाद उसका भी, वो जहां भी रहेंगे मतलब तो उनका भी जन्म होगा नया, तो सभी का होता है। तो इतने दिनों का भगवान वहां पर आत्मा बना कर देंगे, इसलिए बछिया दान करनी चाहिए। तो उसने दी थी बूढ़ी, तो 13 दिन के लिए वो, तो 13 दिन में उसने दूतों को मारने के लिए बोला कि ये मुझे मार रहे हैं, इनको मारो। तो विष्णु भगवान के पास गए, अब विष्णु भगवान जी बोले कि ये बताइए आप कि आप इनको बांधना क्यों बांध रहे हैं? तो उन्होंने बोला ये बहुत पापी इंसान है, इसने जीवन में, आप तो जानते हैं परमात्मा है, लेकिन मैं फिर भी हम बता रहे हैं, इसने जीवन में कभी कोई दान नहीं किया, और एक दान की वो भी 13 दिन की। विष्णु भगवान जी ने बोला माता और आप शांत हो जाइए, वो यहाँ पर उसको मिली 13 दिन के लिए, तो उसने हमको मारने के लिए बोल दिया। तो अब बोले इसके साथ में बताओ क्या किया जाए, कौन से नरक इसको भेजा जाए? बोले और आप हमें पहले तो इनसे गाय। तो माता जी शांत हो गई, वहीं पर वो आत्मा लटकी हुई थी पूंछ में। तो विष्णु भगवान ने उनसे बोला, बोले इसको कहाँ कौन से नरक में डाला जाए, इतना तो पापी आदमी है, ऊपर से जो है इतना पापा भी करवा दिया। बोले इसको नरक में नहीं, इसको स्वर्ग में डाल दो। बोले अच्छा आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो धर्म मूर्ति हैं और आपको सब पता है, इसके बारे में मैंने बताया भी आपको। तो इस जिसने यमराज को मरवा दिया, हमको मरवा दिया, अब बताइए हम आपके पास आए हैं तो आप बोल रहे इसको स्वर्ग में डाल दो। बोले ये क्या कौन सा नया हुआ?
बोले आपने जो किया उसके पीछे आप देखते जाइए आपने क्या किया। बोले क्या किया? पहली बात तो आप इसको लेकर चले गए ब्रह्मा जी के पास, और सब जो कोई कहता है कि भगवान के दर्शन हो गए तो पाप शून्य। अब आपने ब्रह्मा जी के पास पहुंचा दिए उनको, उनके दर्शन करवा दिए। ये लटका हुआ था देख रहा था, ब्रह्मा जी के दर्शन ही खत्म, इसके पाप हो। अब हो गए न्यूट्रल, मतलब बराबर, ना पाप है ना पुण्य है, बराबर हो गए। जब वो खत्म हो गए अब उसके बाद तुमने जो है शंकर भगवान के, महादेव के दर्शन करवा दिए, जिनके दर्शन मात्र से ही पाप मतलब रुई का पहाड़ भी हो ना तो वो माचिस के समान है। भगवान का जो दर्शन है ना, माचिस की भक्ति जो होती है, दर्शन होते हैं भगवान के जो साक्षात यदि दर्शन कर दिए तो पाप मतलब जल के नष्ट, पूरे राख हो गए। और समझ लीजिए आप रुई का कितना बड़ा पहाड़ लगा दो, एक माचिस लगाओगे रुई स्वाहा, कितना भी बड़ा हो तो पाप कितना भी बड़ा हो, लेकिन भगवान का जो नाम है ना, वो भगवान का नाम है, प्रभु का दर्शन है, भक्ति है, तो पाप के लिए अग्नि है। और पाप क्या है उसके सामने? रुई। तो उन्होंने कहा वहां तुमने महादेव के दर्शन करवा दिए, अब उसमें वो तो न्यूट्रल हो गए थे ब्रह्मा जी के यहाँ ही। अब तुमने उसको जो है क्या करवाया? दर्शन करवा के पुण्य ऊपर हो गए उसके, और पाप हो गए नीचे। जो रही सही कसर थी तो मेरे पास लाके तुमने जो पूरी कर, अब वो हो गए पुण्य यहाँ पे, पाप हो गए यहाँ पे। अब मैं कैसे बोल दूं कि आप उसको नरक में डालिए? तो तब उनको समझ में आया, तब उस बंदे को समझ में आई बात। यदि मैंने उस दिन नहीं किया होता दान तो मेरा क्या होता? आज और 13 दिन की गाय डाल और मैंने जब इतने मतलब पुण्य कमा लिए कि हमेशा के मोक्ष को प्रदान कर दिया तो अब बताइए आप भी लोग निर्णय लीजिए कि दान कितना कल्याणकारी हो सकता है, और खास करके गाय दान। मेरी सभी से विनती यही रहती है